Hello everyone. So this is the question that we have over here. If the bracket denotes the greatest integer function, then you are required to find the value of 1 by 2 plus 1 by 2024 plus 1 by 2 plus 2024. This is continued till 1 by 2 plus 2023 upon 24. That means आप nth टर्म को कह सकते हैं. nth टर्म क्या है इसकी, इस सीरीज की 1 by 2 प्लस n by 2024. इसी के फॉर्म में ये चीज चल रही है. दैट मीन्स आप टोटल टर्म्स कितनी है इस वाले सीरीज में, आप कह सकते हैं टोटल टर्म्स जो है दोज आर 2023. दिस इज अ टोटल टर्म्स, इसमें है 2023, राइट. अब इसका आइए देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से इसका जो पूरी सीरीज का समेशन है वो क्या निकल के आ जाता है. सो 1/2 को मैं 2024 के बेस पे जान पूछ के लिख रहा हूँ. दैट मीन्स 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1012 अपॉन 2024. दैट मीन्स आपका पहला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस 1/2024, राइट. सिमिलरली आपका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, 1012/2024 प्लस 2/2024. यही जो है वो सीरीज कंटिन्यू हो रही है टिल 1012 अपॉन दिस इज 2024. आपके 2023 तक टर्म्स है. दैट मीन्स प्लस 2023 अपॉन 2024, राइट. दिस इज द थिंग दैट यू हैव. तो आइए देखते हैं इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कैसे काम करेगा. अब आप देखिए आपके बेस में जो है वो 2024 है. अब इनकी वैल्यू जब तक 2024 आपके न्यूमरेटर की नहीं जाएगी, जब तक न्यूमरेटर की वैल्यू 2024 के बराबर नहीं जाएगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो है वो लेस देन 1 ही रहेंगी चीजें. ये चीज अगर लेस देन 1 ही रहेंगी यानी 0 और 1 के बीच में रहेंगे, ये चीज पॉजिटिव ही है. दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ कि जब तक ये चीज 2024 तक नहीं जाएगी तब तक इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से जो वैल्यू बाहर निकल के आएगी वो 0 के बराबर होगी. तो आइए देखते हैं कब तक ये चीज जो है वो 2024 के बराबर ये चीज न्यूमरेटर नहीं जाएगा. देखिए 1012 तो है वो आपके पास पहले से ही है. दैट मीन्स आपको 2024 बनाने के लिए यहाँ पे क्या क्या टर्म चाहिए, 1012 चाहिए. और 1012 कब आएगा, 1012 आएगा आपके 1012th टर्म पे. जो आपकी 1012th टर्म होगी उस पे ये चीज 1012 आने वाला है. दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ कि जो 1011 टर्म होगा, ये 1011th टर्म कुछ आपका ऐसे इस प्रकार से दिखेगा. ये आपका कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है. अब आप ध्यान से देखिए ये 2024 से जस्ट लेस है. दैट मीन्स 2023 है. दैट मीन्स ये अभी भी पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग ये 1 को अभी तक टच नहीं किया है. दैट मीन्स 1011 टर्म्स तक की, दैट मीन्स 1011 टर्म्स तक की आपकी जो भी वैल्यूज हैं उनका सबका सम जो है वो 0 निकल के आने वाला है, क्योंकि वो इंडिविजुअली सब जो है वो 0 के बराबर आने वाली है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बाहर. दैट मीन्स 1011 टर्म्स तक का जो आपका सम हो गया दैट इज 0. नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्रॉम 1012th टर्म से लेकर 2023 टर्म तक बात करते हैं. तो 1012th टर्म आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से दिखेगी आपकी. दिस इज 1012 अपॉन 2024. सिमिलरली मैं उसको वैसे लिख रहा हूँ, प्लस 1012 अपॉन 2024. यही चीज आपकी कंटिन्यू हो रही है आपके लास्ट टर्म तक. 1012 अपॉन 2024 प्लस 2023 अपॉन 2024. अब आप कह चुके हैं कि टोटल टर्म्स जो है वो आपकी 2023 है. 2023 तक में 1011 टर्म्स तक का आप देख चुके हैं. दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी टर्म्स आपकी बची, 2023 माइनस 1011 यानी 1012 टर्म्स और बची. दीज आर योर 1012 टर्म्स इन कंटिन्यूएशन. तो आइए देखते हैं 1012 प्लस 1012 दैट मीन्स 2024 अपॉन 2024 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर. अब आपकी जो भी इसके बाद वैल्यूज आने वाली हैं, देखिए ये चीज तो है वो कांस्टेंट रहेगी, ये 1013 हो जाएगा. दैट मीन्स आपका 2025 अपॉन 24 हो जाएगा. उसके बाद 2026 अपॉन 24 हो जाएगा. तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करिए कि ये सब जो चीजें हैं वो 1 पॉइंट समथिंग के फॉर्मेट में चीजें चल रही हैं. तो मैं सीधा लास्ट का देख लेता हूँ कि लास्ट जो है वो टर्म आपकी क्या रहेगी. सी दिस इज 2023 एंड दिस इज 1012.
You add up both of this, that means this becomes 3035 upon 2024, which is the greatest that this वाला ये जो 1012 टर्म्स है, ये ग्रेटेस्ट जो है वो यही पॉसिबल है, क्योंकि इससे बड़ा तो कभी न्यूमरेटर जाएगा नहीं। अब इसकी भी वैल्यू आप देखेंगे कि ये 2 पे टच नहीं कर रही है, आपको पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, 2 टच कर रही होगी, सो दिस वुड हैव बीन 4048। दैट मीन्स ये भी जो है वो 1 पॉइंट समथिंग ही है। सो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1000 जो आपकी ये 12 टर्म्स है, जितने भी पूरे टर्म्स है, दैट मीन्स 1012 टर्म से लेकर 2023 टर्म सारे जो है वो 1 के बराबर है। 1 से कोई भी एक्सीड नहीं कर रहा, ना 1 से कोई भी कम है, क्योंकि कम से कम वाला टर्म भी आपका 1 है। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका बाहर 1 निकल के आ रहा है। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, 1012 टर्म्स का आपका जो समेशन है, आखिरी के 1012 टर्म्स का समेशन वो क्या निकल के आया, हर एक जो है वो 1 के बराबर है, और मेरे पास ऐसे 1012 टर्म्स हैं, तो योर टोटल समेशन ऑफ दीज टर्म्स इज 1012, और इनिशियल में जो आपका 0 निकल के आया 1012 प्लस 0 इज 1012, which is the required answer for this particular question. So let us look at the options that we have. So yes, I have option B as the right answer to this question, which is 1012.